उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांगनौली गांव स्थित मस्जिद के कमरे में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने महज 6 घंटे में पर्दाफाश कर दिया है। मस्जिद के मौलाना की पत्नी और 2 मासूम बेटियों की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 नाबालिग छात्रों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार हत्या की वजह बेहद चौंकाने वाली है। पढ़ाई में गलती करने पर मौलाना द्वारा अक्सर की जाने वाली पिटाई का बदला लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार नाबालिग छात्रों ने कबूल किया है कि उन्होंने मौलाना इब्राहिम की गैर मौजूदगी में उनके परिवार को निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि शनिवार को मौलाना उन्हें पीटकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवबंद चले गए थे। मौलाना को जाते ही एक छात्र ने अपने दोस्त को वहां बुला लिया और दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। दोनों बाल अपचारी अपने घर से हथौड़ा और छुरी लेकर आए। गुस्से में पागल दोनों छात्रों ने ही मस्जिद के ऊपरी हिस्से के कमरे में सो रही मौलाना की पत्नी इसराना, बेटी सोफिया और सुमिया पर सोते समय बेरहमी से हमला किया। उन्होंने हथौड़े और छुरी से वार कर तीनों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद उन्होंने मौलाना की दोनों बेटियों के शवों को एक चारपाई पर रखा, जबकि पत्नी के शव को फर्श पर डाल दिया। शनिवार दोपहर घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे लोगों और पुलिस ने कमरे में हर तरफ खून बिखरा देखा, जिससे वारदात की क्रूरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बागपत के एसपी सूरज राय ने बताया कि इस सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड के खुलासे के लिए 7 विशेष टीमें गठित की गई थी। फील्ड यूनिट ने फिंगरप्रिंट और डीएनए के नमूने जुटाए। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान एक नाबालिग पर संदेह हुआ, जो कैमरा बंद करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने जब उस नाबालिग को पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपराध स्वीकार कर लिया और घटना में शामिल अपने दूसरे दोस्त की जानकारी भी दे दी। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथौड़ा और एक छुरी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब आगे की कानूनी कार्यवाही कर रही है। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहां पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहां से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।